नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आर्यन एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपका समय न गंवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने की है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने यह कहा है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 2, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता फासीवाद में पाई जाती है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, प्रजातंत्र का विरोधी है। फासीवाद प्रजातंत्र का तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद का तथा समाजवाद का विरोध करता है तथा राज्य को साध्य मानता है। प्रश्न 3, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा, ऐसा कौन सी व्यवस्था है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, समाजवाद। समाजवाद में यह कहा गया है कि संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा और व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त हो जाएगी और समाज शोषण से मुक्त हो जाएगा। प्रश्न 4, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 5। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों में महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शामिल हैं। प्रश्न 5, लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, 30। लॉक ने 30 पुस्तकें लिखी। प्रश्न 6, हॉब्स की किस पुस्तक में उसे अमर बना दिया? तो ऐसी वह कौन सी पुस्तक है जिस पुस्तक के लिखने से हॉब्स अमर हो गया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, लेवियाथन। हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन, जो कि 1651 में प्रकाशित हुई थी, इसके कारण हॉब्स अमर बन गया। प्रश्न 7, जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किए? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, बेंथम। बंदी गृह की दुर्दशाओं को देखकर बेंथम ने उनके सुधार के लिए आवाज उठाई। उसने एक गोलाकार कारावास के निर्माण का सुझाव भी दिया। प्रश्न 8, मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, ईश्वर के अधीन। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत में राजा के लिए यह कहा गया है कि राजा ईश्वर द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है और वह ईश्वर के प्रति ही जिम्मेदार है, जनता के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए जनता को उसे ईश्वर के अधीन मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। प्रश्न 9, किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति
अलग अलग नहीं है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कहना है कि मेरी दृष्टि में धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं, धर्म के बिना राजनीति मौत का जाल है जो आत्मा की हत्या कर लेता है। इसलिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं हो सकते। प्रश्न 10, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचार के समर्थक कौन विद्वान हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है रूसो। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। यदि किसी को हम स्वतंत्रता देंगे तो उसे समानता प्राप्त होगी और किसी को ये समानता देंगे तो एक दूसरे में स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अतः स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक कहे गए हैं। प्रश्न 11, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है 42वां संशोधन 1976। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में लागू किया गया। प्रश्न 12, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? ऐसा कौन सा कारण है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। दोस्तों, हमारे देश का संविधान संघात्मक है क्योंकि यहाँ पर संघ व राज्य की शक्तियों का अलग अलग वितरण है और संघ और राज्य की अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन दोनों सरकारों में मुख्य केंद्र सरकार होती है। प्रश्न 13, संविधान के उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष संशोधित कर जोड़ा गया। तो ये कब जोड़ा गया? यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है 1976। संविधान के उद्देशिका में 42वें संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी व पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। प्रश्न 14, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है राज्यपाल। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित राज्यपाल में निहित होती है, ऐसा वर्णन किया गया है। प्रश्न 15, संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर इसके प्रचलन का किसी रूप में निषेध कर दिया गया है? तो जिस अनुच्छेद में यह निषेध किया गया है यह ऑप्शन बी सही है 17वें अनुच्छेद में अस्पृश्यता का पूरी तरह अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। छुआछूत को अब कानूनी रूप से अगर कोई इस तरह की धारणा मानता है तो वह गैर कानूनी है और उसे उचित दंड भी दिया जाएगा। प्रश्न 16, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा होती है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत से गुप्त मतदान द्वारा होती है। प्रश्न 17, एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल कहा जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है इसके द्वारा, अर्थात वह कौन है किसके द्वारा
कानून पास किया जाता है जब वह समवर्ती सूची में शामिल होता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, केंद्रीय और राज्य सरकार। संघ सूची पर केंद्र को तथा राज्य सूची पर राज्य को तथा समवर्ती सूची पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, यद्यपि केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है। प्रश्न 18, संविधान के अनुसार भारत है एक, तो भारत क्या है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। प्रश्न 19, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं इनके बीच में, तो किस में शक्तियां बटी होती हैं? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, केंद्र और इकाइयों के बीच। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था की प्रमुख आवश्यक विशेषता है। प्रश्न 20, भारतीय संविधान के राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, आयरलैंड। निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से 1939 में लिया गया है, जो संविधान में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में है तथा भाग 4 में वर्णित किए गए हैं। प्रश्न 21, यदि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो अपना त्यागपत्र किसे भेजेगा? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रेषित करता है। प्रश्न 22, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, एक अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा वर्तमान में 10 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न 23, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, लोकसभा। मंत्रिपरिषद अपने प्रत्येक कार्य के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के प्रति ही हमारी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी भी है। प्रश्न 24, सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है, पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहां होगी, इसका निर्णय कौन करता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करके मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की सीट अर्थात कहीं भी सर्वोच्च न्यायालय की मीटिंग बुलाई और बनाई जा सकती है जहां अदालत चल सकती है, किंतु यह मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से आज्ञा लेकर ही करता है। प्रश्न 25, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू कर सकता है जब, तो अध्यादेश कब लागू किए जा सकते हैं? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन हमारा है सी, संसद का सत्र चालू नहीं होता। दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश संसद के विश्रांति काल में उस समय जारी किया जाता है जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसके अनुसार अविलंब कार्रवाई करना आवश्यक है। प्रश्न 26, एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, विधानसभा का अध्यक्ष।
विधानसभा का अध्यक्ष राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व करता है। प्रश्न 27, संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती है के लिए विधि का निर्माण किया जाता है, इनके द्वारा अर्थात किसके द्वारा उनके लिए नियम बनाए जाते हैं। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, संसद। अनुच्छेद 239 संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिमान सहित जो वह निर्देशित करे नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता हो। प्रश्न 28, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से। राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन का संचालन करता है। प्रश्न 29, लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती है जब, तो कब बैठती है? यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, दोनों के बीच कोई एक असहमत होती है। यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को आरोपित किए जाने के पश्चात दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो या विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों, उस समय दोनों के बीच बैठक संयुक्त रूप से की जाती है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 30, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, 22। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में और अन्य भाषा को 2003 में, जिनमें मैथिली सहित शामिल किया गया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज आप सभी के लिए मैंने 2 सवाल भी दिए हैं, इन सवालों के उत्तर हमें जरूर कमेंट बॉक्स में दें, जिससे मैं आपके बारे में यह जान सकूं कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं और मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं। आज का पहला सवाल है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? और प्रश्न 2, जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किए थे? दोस्तों, यदि इस चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहे और आपके दोस्त तथा तमाम लोग इससे लाभान्वित हों। मैं शीघ्र ही आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा और कल इतिहास भाग 4 प्रस्तुत करूंगा। आप देखना न भूलें, निश्चित रूप से अपनी तैयारी करते रहें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।